नमस्कार। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारा पार्टनर बन सकता है या सिर्फ एक टूल बनकर रह जाएगा? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, ईथन मॉले की किताब को इंटेलिजेंस के नज़रिए से। तो इसे बस एक बुक समरी मत समझिए, ये एआई के साथ हमारे आने वाले कल की एक ज़रूरी पड़ताल है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उस एक पल से जब एआई ने दुनिया को सच में चौंका दिया था। वॉर्टन के प्रोफेसर ईथन मॉलिक के लिए ये उनकी 3 बेचैन कर देने वाली रातें थीं। उन्होंने महसूस किया कि एआई किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम नहीं कर रहा था, बल्कि एक इंसान की तरह सोच रहा था, बात कर रहा था। ये एक अजीब सा एहसास था, थोड़ा डरावना पर उतना ही दिलचस्प भी। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम कमरे में मौजूद इस अजनबी यानी एआई को समझेंगे। फिर हम को इंटेलिजेंस प्लेबुक पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम एआई को एक नए सहकर्मी के तौर पर देखेंगे। फिर कुछ अनसुलझे सवालों पर गौर करेंगे और आखिर में इस पर बात करेंगे कि हम अपना एआई भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये जो नई तरह की इंटेलिजेंस हमारे सामने आई है, ये आखिर है क्या चीज? इसे समझना बहुत जरूरी है। मॉलिक के लिए असलियत का सामना उस दिन हुआ जब चैट जीपीटी ने बस कुछ ही सेकंड में एक ऐसा काम कर दिखाया जिसे करने में उनकी पूरी टीम को महीनों लग गए थे। सोचिए, एक 80% सटीक बिजनेस सिमुलेशन पलक छिपकते ही तैयार। उसी वक्त मॉलिक समझ गए कि यह सिर्फ तेजी का खेल नहीं है, ये इंटेलिजेंस का एक बिल्कुल नया रूप है। और यहीं पर जैग्ड फ्रंटियर का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एआई की काबिलियत का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ये थोड़ा अजीब है ना? हो सकता है ये एकदम आसान से सवाल जिसे बच्चों वाली मैथ्स में गलती कर दे, लेकिन दूसरी तरफ कविता लिखने या कंप्यूटर कोड बनाने जैसे मुश्किल काम चुटकियों में कर दे। और यही बात इसे इतना अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते। आपको इसके साथ काम करके ही इसकी ताकत और कमजोरियों को जानना होगा। तो अगर एआई इतना अनप्रिडिक्टेबल है, तो सवाल उठता है कि हम इसके साथ काम करें तो करें कैसे? देखिए, जवाब एआई से लड़ने में नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलके काम करने का एक नया तरीका, एक नया फ्रेमवर्क खोजने में है। और इसी नए फ्रेमवर्क को मॉलिक को इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब इंसान और मशीन के बीच एक सच्ची साझेदारी। इस पार्टनरशिप में हमारा काम है समझ, सूझबूझ और सही गलत का फैसला लेना, जबकि एआई हमें देता है स्पीड, बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता और ढेर सारी जानकारी को एक साथ प्रोसेस करने की ताकत। तो ये किसी को रिप्लेस करने की बात नहीं है, ये एक दूसरे की ताकत बनने की बात है। तो ठीक है, इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? मॉलिन ने इसके लिए 4 बड़े सिंपल से नियम दिए हैं। पहला, एआई को हर काम में शामिल करने की कोशिश करें। इससे पता चलेगा कि ये कहाँ काम का है और कहाँ नहीं। दूसरा, याद रखें, आखिरी फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। एआई सिर्फ एक सलाहकार है, बॉस नहीं। तीसरा, एआई से एक इंसान की तरह बात करें। उसे बताएं कि उसे क्या रोल निभाना है, एक क्रिटिक का, एक एडिटर का या फिर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्टनर का। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा ये मानकर चलें कि आज जो एआई आप यूज़ कर रहे हैं वो आने वाले कल के एआई से सबसे कमज़ोर है। ये लगातार बेहतर होता जाएगा। अच्छा, तो ये प्लेबुक सुनने में तो अच्छी है, पर असल दुनिया में काम कैसे करती है? चलिए इंसान और एआई के बीच पार्टनरशिप के कुछ दिलचस्प मॉडल्स देखते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, को इंटेलिजेंस के 2 मुख्य मॉडल हैं। एक तरफ है सेंटोर मॉडल। इसमें इंसान एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह होता है, रणनीति वो बनाता है और एआई को काम सौंपता है। और दूसरी तरफ है साइबॉर्ग मॉडल। यहाँ इंसान और एआई एक ही टीम के 2 मेंबर की तरह होते हैं, जो छोटे छोटे कामों को मिलकर पूरा करते हैं, एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत करते हुए। इस पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा असर एजुकेशन पर पड़ सकता है। देखिए, सालों पहले बेंजामिन ब्लूम ने एक स्टडी में पाया था कि जिन छात्रों को पर्सनल ट्यूटर मिलता है वो क्लास के 98% बच्चों से बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जाहिर है, हर किसी के लिए पर्सनल ट्यूटर रखना तो नामुमकिन था। एआई शायद इस सालों पुरानी समस्या का हल हो सकता है, हर एक छात्र को एक पर्सनल ट्यूटर देखे। लेकिन यहीं एक पेंच है।
मौलिक चेतावनी देते हैं कि एआई जहां एक बेहतरीन टीचर बन सकता है, वहीं ये उन शुरुआती नौकरियों को खत्म कर रहा है जिनसे युवा अपना करियर शुरू करते हैं, तजुर्बा हासिल करते हैं। कंपनियां अब इंटर्न्स की जगह एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर शुरुआती काम ही नहीं रहेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी सीखेगी कैसे? अब तक तो सब बड़ा अच्छा लग रहा है ना? लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी और साफ है? आलोचकों का कहना है कि इस आशावादी तस्वीर के पीछे कुछ बहुत गंभीर नैतिक सवाल छिपे हुए हैं। और आलोचना का सार ये है कि मौलिक की किताब प्रैक्टिकल तो बहुत है, लेकिन ये एआई से जुड़ी बड़ी नैतिक चुनौतियों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जैसे कि समाज में बढ़ती असमानता। मतलब ये गाइड कैसे करे तो बताती है, पर ये नहीं पूछती कि क्या हमें ये करना भी चाहिए। और हाँ, ये चिंताएं हवा में नहीं हैं। ये दुनिया के जाने माने अकादमिक और नैतिक संगठनों की तरफ से आ रही हैं, जो एआई के समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ पर उन चिंताओं की एक झलक है जो एआई की असली कीमत बताती हैं, जैसे ट्रेनिंग डेटा में छिपा हुआ भेदभाव जिसे एआई और बढ़ा सकता है, बिजली की जबरदस्त खपत कुछ छोटे देशों से भी ज्यादा, और वो छिपा हुआ मानवीय श्रम जहां कीनिया, युगांडा और भारत जैसे देशों में कम वेतन वाले कर्मचारी इंटरनेट की गंदगी को फिल्टर करते हैं। इसके अलावा अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और कॉपीराइट डेटा का मुद्दा भी एक बड़ी चुनौती है। तो इतनी सारी चुनौतियों के बीच अब हम क्या करें? रास्ता क्या है? आखिरी हिस्सा हमें वापस मौलिक के मूल संदेश पर लाता है कि फैसला आखिरकार हमारे ही हाथों में है। मौलिक के मुताबिक एआई के 4 संभावित भविष्य हो सकते हैं। हो सकता है इसकी तरक्की यहीं रुक जाए, या ये धीरे धीरे बढ़े, या फिर ये बहुत तेजी से बढ़ती रहे, या फिर ये इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इनमें से कोई भी भविष्य पहले से तय नहीं है। और किताब का निचोड़ यही है। बात सीधी सी है, हम इंतजार नहीं कर सकते कि कोई और हमारे लिए फैसले ले। दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। हमें इस बदलाव का हिस्सा बनना ही होगा। तो फिर करना क्या है? असली ताकत इंतजार करने में नहीं है, बल्कि खुद एक्सपेरिमेंट करने में, सीखने में और इस पूरी बातचीत में हिस्सा लेने में है। कोई बाहरी एक्सपर्ट आकर हमें सारे जवाब नहीं देने वाला। शिक्षकों को, प्रोफेशनल्स को और हम सभी आम नागरिकों को मिलकर ही एआई की दिशा तय करनी होगी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई का भविष्य क्या होगा। एआई का भविष्य वो नहीं है जो हमारे साथ होगा, बल्कि वो है जो हम बनाएंगे। असली सवाल ये है, हम सब मिलकर इसे कैसा बनाना चाहते हैं?